ओके, नमस्कार। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कल 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन लगभग हो चुके थे ना। आज हम लोग 16 या 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन लास्ट के ईयर्स में आए हुए हैं वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या है कि हम आपको अप्रोच सेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर लें। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन है आपके सामने, 17वां नंबर है। इसको हम पढ़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखो इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? एक कस्बे की जनसंख्या है कितनी? 1,76,400 है। यदि 5% हर साल वो क्या कर रही है, 5% बढ़ जा रही है। ठीक, 1,76,400 5% बढ़ेगी। अगर कोई वैल्यू 100 है और 100 से 5% बढ़ गई तो 105 हो गई। हम यहां क्या लिखेंगे? 105। नीचे क्या आ जाएगा? 100। क्यों आएगा? परसेंटेज हटने के बाद। अब ये 2 बार हो रहा है, 2 साल हो रहा है, तो 2 बार होगा 105 बटे में 100। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी के? हम यहां लगाएंगे डिजिटल सम। क्या लगाएंगे? डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम क्या कहता है? डिजिटल सम कहता है जो आप कैलकुलेशन करने वाले हो, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा, इनका इन इनके जो डिजिट है, उनके उनका योग, टोटल का योग जो बनेगा वो इसमें भी होगा, जिस भी ऑप्शन में होगा वो उसमें सेम होगा। देखते हैं डिजिटल सम देखो कैसे लगाते हैं। नीचे का 100 है, 100 का मतलब 1 हो गया, 1 से कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है? आप चाहो तो इसे काट सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इधर देखो, ये कितना है? 6 4 10 और 7 17 और 1 18 का मतलब 18 का मतलब 9। 18 कैसे लिखते हैं? 1 और 8। जहां पर 9 आएगा उसको 0 मानेंगे, जहां पर 9 आएगा उसको क्या मानेंगे? समझ में आ रहा है? 0 मानेंगे। जहां पर 9 आता है उसको 0 मानते हैं। तो ये 18 हो गया। 18 18 भाई ऐसे तो लिखते हैं भाई, 18 ऐसे तो लिखते हैं। 1 और 8 कितना हो गया? 9 हो गया, और 9 को हमने बोला 0, तो ये नंबर हो गया 0। जब किसी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 और 5 और 1 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो टोटल कितना है भाई? 0 ही तो आएगा। यानी हम यहां पर चेक करेंगे तो उसमें भी 0 ही आना चाहिए किसी भी ऑप्शन में ऐड करने पर। देखो भैया, अब चेक करते हैं। 9 कट गया, 9 पूरा 0 मानते हैं। 8 और 1 9 हो गया। 4 4 8 और 1 4 4 8 1 9, ये भी 0 हो गया। यानी यहां पर पूरे में 0 बनना है। बनना है नहीं बनना है? समझ में आ रहा है? इधर देखो, इधर देखो, 9 कट गया है ना, 6 3 9। क्लियर है? 4 और 1 5, यहां कितना बनना है? 5। ये ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। ठीक, अभी एक एक जगह 0 आया, ये बिल्कुल हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। 9 कट गया, ठीक है, 6 3 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 1 बचा। यहां क्या बचा? 1। इधर देखो, 9 कट गया, 4 5 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, इधर भी 1 बचा। अब बताओ हमारा 0 आ रहा तो आंसर क्या होगा? 0 ही वाला होगा ना। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं डिजिटल सम। क्या हमने इसको कैलकुलेट किया? हमने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब किया? नहीं किया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है ना? सभी को समझ में आ रहा है? हम इस जब क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ टाइम कंज्यूम होता है, टाइम आपका लग जाता है। यहाँ आपको सॉल्व करने में 30 से 40 सेकंड लग सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, लेकिन यहाँ आपका सारा टाइम बच चुका है। इसको इतना स्पीड में, इतनी ही प्रैक्टिस करना है कि आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाए कि 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है, आगे। हाँ,
मैं अपने सभी छात्रों को एक मैसेज जरूर देना चाहता हूं। ये स्मार्ट कैरियर क्लासेस में कल से मैं दोबारा से जुड़ा हूं, और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 4 साल के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद मैं कायमिल में दोबारा से अपनी कुछ सेवाएं दे पा रहा हूं आपको। मेरी कोशिश ये रहेगी और हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि आपके तक हर एक वो चीज आपको पहुंचाई जाए जिससे आपका एग्जाम में हेल्पफुल हो। किसी भी बच्चे को भ्रमित नहीं होना है। जिस लॉलीपॉप वर्जन में मैं आपको पढ़ाता हूं उसी लॉलीपॉप वर्जन में मैं पढ़ाऊंगा, बल्कि पहले जिस लेवल से पढ़ाता था आज उससे अच्छा और करके दिखाएंगे। आप सभी को तैयारी अच्छे से करनी है, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपका एग्जाम में सामने वाला कोई रोक नहीं पाए। ऐसे मेहनत करना है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखो कितनी भैया, कितनी जनसंख्या है? 1,30,000। कितनी बढ़ गई? 10, 110 हो गई। कितनी बढ़ गई? 30, 130 हो गई। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, चाहो तो ये कट गया, ऐसे भी कट जाएगा भाई। 3 और 1 4, 1 और 1 2, और 1 3 4, 4 दूनी 8, 8 8 चौक 32। 32 का मतलब होता है 5। यूनिट डिजिट कितनी आना चाहिए? वो डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। चलो निकालते हैं। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 आ रहा है यहां पर। 8 और 1 9, 5 आ रहा है, 9 कट गया, 5 आ रहा है। क्लियर है ना भाई? 9 इधर कट गया, 8 और 1 9 इधर कट गया। 4 3 7 और 1 8, ये टोटल का 8 आ रहा है। यहां 9 कट गया, 6 3 6 और 1 7 आ रहा है। हमें चाहिए क्या? 5 कौन सा ऑप्शन है आंसर? इससे फास्ट नहीं हो पाएगा, इससे तेज नहीं कर पाओ, ये बहुत तेज है। ऐसे ही करना है, इसको इतना प्रैक्टिस मिलाना है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप प्रैक्टिस लोगे ना इसकी तो आपका 10 सेकंड से ज्यादा समय का नहीं लगेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है ना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ पूछ लिया करो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, है ना। और हमारे यूट्यूब के जितने भी स्टूडेंट उनको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई आपके पास कुछ ऐसा दिक्कत या परेशानी आती है तो आप अपना कमेंट में आप डालें। यहां पर हम लोग बैठे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है इसके लिए। एक गांव की जनसंख्या एक सेम है क्या? अच्छा नहीं, यहाँ 25%, पहले 30% था। लगभग क्वेश्चन जो है सेम है, बस 30-25% हो गया है। देखो क्या होगा। देखो क्या होगा, 1,30,000 है, कितना बड़ा? 110 हो गया, 10% बढ़ा। अब कितना बड़ा? 25%, 125 हो गया, बटे कितना? 100। ये तो गया काम से, ठीक है ना। 3 और 1 4, 2 गुणे 5 2 7 और 1 8, 8 चौक 32, सॉरी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 32 दूनी 64 हो गया। 64 का मतलब होता है 6 4 10, 10 का मतलब होता है 1। जिस ऑप्शन में 1 दिख जाए वो आंसर हो जाएगा। देखो 8 और 1 9 कट गया, 7 7 14, ये 7 5 12 और 7 19। 19 का मतलब होता है 1 और 9। 19 मतलब 1 और 9, 1 9 जोड़ो कितना हो गया? 10। 10 का मतलब 1, यानी ये जो निकल के आ रहा है, इतनी जो वैल्यू निकल आ रही है ओवरऑल इतनी आ रही 19। 19 का मतलब होता है 1 + 9, 1 + 9 का मतलब 10, 10 का मतलब होता है 1। हमें जब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है ना, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। इधर देखो 6 3 9 कट गया, यहाँ 5 आ रहा है। 4 3 7 और 8, यहाँ 8 आ रहा है, ठीक है ना। 5 5 देखो कितना हो गया? 5 5 10, 1 18, 0 हो गया। 18 मतलब 0। अब क्या है? कितना चाहिए? 1। 1 किसमें? एक ही ऑप्शन में ना,
क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? कर लोगे? क्या लगा रहा हूं मैं यहां पर, ये बता सकता है कोई? क्या लगा रहा हूं आपको? जो अभी बता रहा हूं ये क्या है? ये है आपका डिजिटल सम। इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इसका। ठीक है, अभी तो हम यूज कर रहे हैं इसको एग्जाम के हिसाब से। क्लियर है? सेव हो गया ये डेटा? देखो अगला क्वेश्चन। एक गांव की 94% जनसंख्या 22,560 है। ठीक है, ये टोटल नहीं है, ये टोटल की 94% है जो दे रखा है 22,560। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो एक बात बताओ मुझे, ऐसे देखो डायरेक्ट 22,560 ये कितने के बराबर है? 94% के बराबर है। और हमें चाहिए पूरे 100%, हमें चाहिए पूरे 100। तो आप कहोगे कि सर 22,560 बटे 94 इंटू में 100%, यही तो चाहिए। परसेंटेज हटा दो क्योंकि परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? अब क्योंकि ये भी परसेंटेज था और ये भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, डिजिटल सम लगा दूं? डिजिटल सम लगा दूं? देखो देखो डिजिटल सम क्या कहता है। पहले ऊपर के जोड़ लो, 4 5 9 कट गया, क्या बचा? 6। ये एक माना जाए, एक को मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो गुणा करके। नीचे कितना है? 9 4 13, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब कितना होता है? 4। और इस 4 को नीचे से जो 4 है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको सर एक काम कर लो, 25 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो और 25 का नीचे कर लो, तो 25 चौको 100 हो गया। ये हो गया, ऊपर हम 25 का 6 में गुणा करें, 25 छक्का 150, 150 बटे 100। अब यहाँ पर जीरो जीरो कोई मतलब नहीं, नीचे एक आ गया। एक लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर को हमें एक बनाना होता है। ठीक है ना? किसी भी नंबर को एक से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आएगा। 15 को एक से डिवाइड करो 15 आएगा, 20 को एक से डिवाइड करो 20 आएगा। क्लियर है ना? तो वैसे ही यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? 5 और 1 6, यानी यूनिट डिजिट आपका जो है 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। 5 4 9, ठीक है ना? 6 2 8 और इधर 9 कट गया, 6 3 9, ये हो गया 6। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा सभी के? 5 4 9 6 3 9, ये 0 हो गया। ठीक है ना? और ये भी 6 हो रहा है। मजेदार तो बात अब आई, क्योंकि दो जगह 6 आ गया। क्या आ गया? दो जगह 6 आ गया आपका। तो एक बात बताओ, अच्छा एक काम कर लेते हैं, यूनिट डिजिट से भाग कर लेते हैं इसको। 4 का कितनी बार टेबल पढ़े कि ये 6, 4 चौको 16 है, 4 बार जाएगा। यानी जो भी नंबर पीछे रहा होगा वो 0 ही 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर हम डबल 0 लगा रहे हैं इसलिए डबल 0 रहेगा। तो डबल 0 से पहले 4 कहां पर दिख रहा है? इसमें तो डबल 0 नहीं है। क्लियर है? तुम्हारा एक आंसर है। सॉल्व करना, सॉल्व कर देता हूं, आप लोग कहोगे तो मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। देखो अच्छा, इसको मैं पहले डेटा सेव कर इधर ही लगा दूं। कितना था? 22,560 बटे 94 इंटू 100। इसी को तो सॉल्व करना है। ठीक है ना? देखो किससे डिवाइड चला जाएगा ये। 2 से काट दो, 47 बार चला जाएगा। 2 से काटोगे 1 1 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, है ना? अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, भाई ये 11 है, 4 3 12 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करोगे? 2 बार जाएगा। 2 बार का मल्टीप्लाई, 47 दूनी 92, 92 112 से कम कर लो, 112 से 94, सॉरी 92 नहीं 94 कम करोगे कितना बचेगा? 18, 188 हो गया। अब 7 से डिवाइड करके 128, 7 8 कब आता है? 7 चौक 28, यानी 47 का 4 बार गुणा करोगे 188 बनेगा। तो ये एक बार तो 2 बार चला गया, अब 4 बार जाएगा और बाद में 1 0 ये है,
है ना, और 2 0 ये, यानी आंसर हमारा क्या है 24,000। क्लियर है, भाग ऐसे ही करना है, समझ में आ रहा है, टिक लग गया आपका। देखो 21 में ही ना, क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या, सीधा वही डिजिटल सम लगाओ। सॉरी, देखो 1,30,000 है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। कितने परसेंट वृद्धि हुई, 15%, 115 हो गया। अब कितने हो गए, 20 की, 120 हो गया बटे 100, ये दो कट गए। अब 1 3 4 5 और 1 6, 1 7 3, ठीक है, 4 7 28, 28 दिया, ये 7 21 कर लो, 21 का मतलब होता है कितना, 3, 3 चौको 12, यानी 3 ही आएगा। ओवर इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, आप चाहो तो लिख सकते हो 7 चौक 28 गुणे 3, 2 और 8 कितना 10, 10 का मतलब होता है 1, है ना, 1 गुणे 3 यानी 3 आएगा। यूनिट डिजिट डिजिटल सम आपका 3 आ रहा है, इधर भी देख लो, इधर भी देखो 3 आना चाहिए, ठीक है ना। 5 6 11 1 12, 12 का मतलब 3 होता है, 12 मतलब 3, 9 कट गया, 7 और 1 8 4 12, इधर भी 3 आ रहा है, घबराओ मत बिल्कुल। 4 4 9 कट गया, 4 5 9 हो गया, 1 आ गया यहाँ पर, इसका कोई मतलब ही नहीं, हटा दो इसको, ठीक है ना। 5 5 10 17 1 18, ये 0 हो गया। अब दो ऑप्शन है हमारे, एक ये एक ये, ठीक है। अब देखो इसको चेक करते हैं, ये बताओ मुझे, दोनों जगह 0 0 आ रहा है, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं। ये नंबर किससे करता है, इस नंबर की एक बार पहचान करो, वो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ये नंबर बताओ किससे करता है, किससे, 23 से, 23 से। क्या 156 23 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 156 जो होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 12 और दूसरा होता है 13, तो यानी ये नंबर 12 या 13 से कटेगा, 23 से नहीं कटेगा। तो ये वाला आंसर तुम्हारा नहीं होगा, क्या होगा आंसर, एकमात्र बी ऑप्शन होगा। ये थोड़ा अप्रोच लेकर चलना है, जब आपका एक जैसा मिल जाए तो फिर ये देखो कि इसमें कौन सा यूनिक नंबर है जिससे हमारा यहां काम चल जाएगा। तो यो है, देखो 23 पंजे 115 होता है, 23 पंजे 115 होता है, तो 23 से ही डिवाइड है, तो ये नंबर भी 23 से डिवाइड होगा, इनमें से जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है। और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ डिजिटल सम हमारा अलग अलग आ रहा है, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3, यहां पर भी 3 आ रहा है, लेकिन 156 23 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 1794। क्लियर है, ओके। तो जितने भी यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर अपना पेश करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे आपको हर एक चीज आसानी से मिल जाए, आपको खोजनी ना पड़े। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं, 22 नंबर है। क्या क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी पहले, इसमें 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद, आसान है, देखो देखो 1,30,000 है, कितनी बढ़ी, 10%, फिर कितनी बढ़ी, 20%, ये तो गए काम से, 4 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 ये, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब होता है 6। क्लियर है ना। अब इधर देखो, देखो देखो 7 8 1 9, यहां आ गया 6, ठीक, 9 कट गया, 6 और 1 7, 4 3 7 1 8, यहां कितना आ रहा 8, ठीक है ना। 5 और 6
11 एक 3 आ रहा है, यहाँ पर यहाँ कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। अब बताओ क्या चाहिए, 6। 6 किसमें, ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी के, आपके समझ में आ रहा है? आपके क्या नाम है आपका, प्रदीप, आ रहा है ना समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, दूसरे में 10% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी देखो कितनी है भैया, कितनी है, 1,40,000 है, 15 बढ़ गए, फिर 20% बढ़ा, ठीक है ना, ये तो 4 जीरो कट गए। अब बचा 1 4 5, 5 और 1 6 1 7 और 3, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 35 दिया 105, 105 का मतलब होता है 6, यानी यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, ओ डिजिटल सम आपका 6 आना चाहिए। देखो 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6, यहाँ आ गया 6, 9 कट गया, 8 और 1 9, ये भी गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है, 6 2 8 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 8 और 1 6, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी 2 जगह 6 आ रहा है, कोई बात परेशान ना हो। अब ये नंबर दोगे 115, 115 23 से डिवाइड होता है, फिर वही लॉजिक लगाओ, 168 है इधर, 100 और 1932 है, तो 168 को पहले चेक कर लेते हैं, ये आसान ज्यादा है चेक करने का, है ना। 168 कितनी बार चला जाएगा, देखो डिवाइड करके, हाँ हाँ 23 से डिवाइड करना है, यानी 168 को 23 से डिवाइड करके देखना है, ये 8 कब आता है, 6 बार, तो एक बार 6 का मल्टीप्लाई करो, ये सेम नंबर आ गया तो आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 3 18 और 6 2 12 और 1 13, यानी ये आंसर नहीं, 138 बनना है, ठीक है ना, 138 बनना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं है बिल्कुल, फिर आपका एक ही आंसर है, ठीक है। इसका भी यूनिट डिजिटल सम कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो एक ही आंसर है। समझ में आ गया सभी के, समझ में आ रहा है? कोई बच्चे किसी को कोई परेशानी किसी दिक्कत आप बता सकते हो, बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, कमेंट से आपका सारा कमेंट चेक किया जाता है, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ऐसा कब होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना बहुत जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो डिजिटल सम लगा ही रहे हैं, डिजिटल सम लगा रहे हैं, डिजिटल सम से काम बन जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा डिविजिबल रूल है जिससे हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तीसरा हमारा इकाई अंक भी होता है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैंने आपको तीन औजार बताए थे कल, जिसे आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। एक बताया था मैंने डिजिटल सम जो अभी हम चला रहे हैं, दूसरा यूनिट डिजिट, जहां जैसी जरूरत होगी वहां वैसा काम करेंगे, या कभी कभी दोनों की जरूरत पड़ जाती है और कभी कभी तीनों की जरूरत पड़ जाएगी। तीसरा क्या बताया था मैंने, डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया और डिविजिबिलिटी। ये तीन रूल आपको आपके अप्रोच को सेट कर देगा, ठीक है। क्लियर है, चलो। ट्वेंटी फोर नंबर देखो क्या कह रहा है, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, लिटरेट है, ठीक है ना, पढ़ी लिखी है। यदि कुल साक्षरता दर 58 है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर, ये तो कल लगाया भी था, लगाया कि नहीं, चलो देख लो आज। देखो किसी देश में 55% महिलाएं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई देश है जिसकी अपनी एक पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन अपने आप में 100% है, यानी 100% है। अब 100% है, अगर उसमें से 55% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने, 45%, 45% होगा। तो देखो अगर महिलाएं 55 है तो पुरुष 45 होंगे, बस यहां पर लगा दो, ये आपका मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। पुरुष 45, पुरुष 45
और महिलाएं कितनी 55, यही तो है। क्या ये नंबर और छोटा हो सकता है? बिल्कुल होगा। 5 से काटो 9, 5 से काटो 11, यानी हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनका रेशियो लिख सकते हैं कि जब 9 जो है पुरुष है तो 11 कितनी होंगी? फीमेल होंगी यार। क्लियर है? अब बात देखो, यहां पर लगेगा एलिगेशन। क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा, ठीक है ना। एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन एक मेथड है जिसके जरिए से जो मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं या जो अभी आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलती है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। किसी देश में 55% हो गया, 80% पुरुष जो है क्या है? साक्षर है। ये 80% है, ये आपके 80% है साक्षर। और महिलाएं आपको निकालनी है। कह रहा है तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर है, यानी महिलाएं कितने परसेंट, और टोटल की यदि कुल साक्षरता दर कितनी है? 58। मैंने बताया था एलिगेशन में दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो जो रेशियो आएगा, जो नीचे रेशियो आता है, वो रेशियो एक जैसा होगा, यानी एक समान होगा। आदमियों का, आदमी औरतों का रेशियो यानी इंसान का रेशियो हो गया। ठीक है, लिक्विड का अलग होता है। ऐसा नहीं कि लिक्विड आप का रेशियो आलू के साथ लगा दोगे। आलू तो आपका किलो में मेजर किया जाता है, लिक्विड का किस में? लीटर में किया जाता है। आदमी को काउंट किया जाता है, ठीक है ना, तो अपना एक अलग होता है। अब यहां पर देखिए, ये दूसरी चीज क्या है कि ये जो नंबर बीच में लिखा हुआ है ये एक से बड़ा होगा। इन दोनों में एक से बड़ा होगा, एक से छोटा, यानी 80 तो 80 से छोटा हो गया। तो 80 से 58 गया, कितना बचेगा? 22। 80 से 58 गया, कितना बचा? 22 बचा। अगर 11 की वैल्यू 22 है, अगर 11 की वैल्यू 22 है, तो 9 की वैल्यू, क्योंकि 11 के डबल है तो 9 का ये भी डबल हो जाएगा 18। ये बताओ 18 कब आएगा? 58 से कितना? 58 से 18 घटाएं, 58 से मतलब ये कह दो कि 58 से कितना घटाएं कि 18 आ जाए। तो आप इसी घटा दो ना, सीधे आंसर बन जाएगा। इसी घटा दो, 58 से 18 घटाएंगे तो आएगा आपका 40। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये एलिगेशन से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है, तो जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष, ये तो कल लगवाया था, कल लगवा चुके ना, लगवा ले से आज भी। है ये हो गया ना, चलो देख लेना, उसमें यूट्यूब क्लास में पढ़ाई होगा। एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी पहले वर्ष में, इसमें 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी कितनी है? कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 है, पहले वर्ष में 5% वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि हुई। क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं। ये लगाओ, 1,40,000 है, 105 यानी 5% बढ़ा तो 105 और 120, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा सब के? देखो ये तो गए कट, कट गए। यहाँ क्या? ये आपका कट गया, ठीक। ये 1 और 4 कितना होता है? 5। 5 और 1 कितना हो गया? 3। 6 और 18, 6
18, 18 पंजे 90 का 0, ये कितना है? 0 है, ओवरऑल 0 आएगा। ठीक है ना? तो यहां पर भी चेक कर लो, 0 बना लो। 7 5 12 और 1 13, 13 मतलब कितना हो गया? 4। ठीक है, और ये क्या? 7 4 11 1 12, ये 3 हो गया। ठीक है, बनाना 0 है। 6 4 10, 7 17 1 18, ये बन गए 0। ठीक है, 6 8 और 1 9, यानी 6 बचा यहाँ पर। एक मात्र 0 आ रहा है जिसमें 0 है, ऑप्शन सी। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? ठीक है ना? ज्यादा बोलने से बेहतर है ज्यादा अच्छा पढ़ा लो। चेंज हो गया क्वेश्चन? नहीं भी। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। ठीक है? और जनसंख्या घटकर 4000, हाँ ये भी हो चुका है ना? हो गया, उसे हटाओ। देखो हो गया ये भी। 1974 में एक शहरी की जनसंख्या 2,22,900 थी। यदि इसकी संख्या में लगातार 2 दशकों तक, ठीक है, अब ये दशक के हिसाब से चलेगा, प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है, तो 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी थी? देखो भैया, अभी कितनी है? आप कहोगे 2,22,900, और 2 दशक, 74 से लेकर 1974 से 94 तक दो दशक बनने। दशक का मतलब होता है 10 साल का एक पूरा जो है टर्म, उसे दशक बोलते हैं। तो कितना बढ़ रहा है भैया? लगातार 50% की वृद्धि हो रही, 50% वृद्धि हो रही, 50% की वृद्धि हो रही। 150 बटे में 100, है ना? क्लियर है? नीचे आप ऐसे काट दो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? नीचे तुम्हारा एक बन ही जाता है डिजिटल सम से, नीचे तो एक बन जाता है ना। इसे देखो आगे करना क्या है। 9 कट गया, 2 2 4 1 6, ये कितना? 6। अब 6 6 36, 36 तो वैसे भी 9 होता है, ओवरऑल 0 हो गया। चाहो तो इसको लिख लो भाई, 216 हो गया। देखो जोड़ लो, 9 आ रहा है, 9 का मतलब 0 ही तो होता है। ठीक है, अब इधर चेक कर लो, 6 2 8 और 1 9, 5 5 10, यानी 1 आया। ठीक, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 5 5 10, 11 12 12 का 3, चाहिए 0। ये कितना हो रहा है? 9, 9 बन गया ये, या 5 आया? ठीक है, ये कितना बना? 5 2 7, 5 5 10 15 15 3 18, ये भी 0 बनना है। यानी कहाँ 0 बनना है? ये 1 बनना है, और ये भी तो 0 है, ये नहीं 0। 5 5 10 2 12 नहीं बनना है, एक ही 0 है। क्लियर है? एक की जगह 0 बनना है। ये देखो 5 5 10 11 12 12, मतलब 3 बनना था यहाँ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी। और चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, इतना बड़ा जरूरत नहीं है यार। डिजिटल सम से सारा क्वेश्चन हो रहा है तो क्यों करें, है ना? एक सर का मुझे नाम याद नहीं है, जिन्हें मैं अपना एक वो मानता हूँ, कहते हैं आइडियल। ठीक है ना? कोचिंग का नाम भी शायद भूल रहा हूँ, पहले जब पढ़ा था तब की बात कर रहा हूँ। ये डिजिटल सम मैंने उन्हीं से सीखा था। ठीक, ये अपना कुछ नहीं, उन्हें उनकी वीडियो मैंने देखी, समझ में आया, उसको लाइक किया और आगे बढ़ गया। देखो अगला क्वेश्चन। 1927 में एक शहर की जनसंख्या 2,32,300 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 30% की वृद्धि होती है, 1947 में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो 27 से 47 जाने तक 2 दशक बनते हैं कि नहीं?
देखो 2 दशक बनते हैं तो 2,32,300 में कितने परसेंट वृद्धि हो रही? 30% की। 130/100, 130/100। चाव काट दो, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो कितना हो रहा है, 3 दूनी 3 और 2 5, 2 7 10, 1 आया, 4 आया और ये 4 आया। 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 का मतलब 7। समझ में आ रहा है? 7 आएगा। 7 देखो 9 कट गया, 9 कट गया, है ना। और काउंट कैसा कर सकता है, जोड़ लो। 3 2 5 5 5 10, 10 से 18, 18 3 21, 21 का मतलब होता है 3। कितना होता है? यहाँ आया 3। समझ में आ रहा है? 9 कट गया, क्लियर है ना। 9 9 कट गया आपका। और ये देखो 5 और 8 13 13 18 18 तो 20 3 23, 23 का मतलब 5। ठीक है, 9 कट गया आपका, 9 कट गया और ये भी 9 बन गया, 3 बचा। 2 जगह 3 आ गया, चाहिए 7 है, यानी यही आंसर बनेगा। फिर 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, है ना। और 3 5 8 8 16, 16 का मतलब 7। क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? डिजिटल सम से सर कितना आसान हो गया है, आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। डिजिटल सम एक ऐसा आपके पास औजार है, जब आपको कुछ ना आए तो डिजिटल सम लगाइए कैलकुलेशन में, बल्कि पहले ही स्टार्ट कर दीजिए इसको, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो। एक कस्बे की जनसंख्या, ये हो गया क्या? अच्छा ठीक। 2,24,375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? कितना हो रहा है? 4% हर साल बढ़ रही है, ठीक है ना। 2 साल बाद, ठीक है। 2 कितना परसेंट? 7 2, चलो कट कर, अरे 7 2 9 हो गया, 4 5 9, 3 2 5, ये 5 5 125, 5 2 7 1 8। देखो 8, देखो 8 देखो आप, है ना। क्या क्या बन सकता है अभी? 3 2 5 और 4 9 हो गया, क्लियर है। 8 2 10 16, 16 का मतलब 7। ये जो आ रहा है 7 आ रहा है ना। 3 2 5 और 4 9, 8 6 14 6 20, 20 का मतलब 2। चाहिए कितना है? 8। ठीक है, इधर देखो 2 और 4 6, 6 4 10, 6 16 और 8 24, 24 का मतलब 6। इधर देखो 2 4 6, 6 2 8, 8 6 14 22 और 4 26, यही 8, यही 8 है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमांक वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी? देखो कितनी है अभी, अभी कितनी है? अभी आपकी 15,625। कितनी बढ़ रही है पहले? 8%। फिर कितनी बढ़ गई? 12%। फिर कितनी घट गई? 22।
22 कट गई, यही तो है। देखो देखो क्या हो जाएगा, 6 3 9, ठीक, 5 5 10 1, क्लियर है। यहां देखो 9 मिल गया, 8 और 1 9, 9 का मल्टीप्लाई मतलब 9 होता है 0, 9 कितना होता है 0, और किसी नंबर में आप गुणा कर लो 0 का, वो 0 ही आएगा, क्लियर है। तो यहां पर बस चेक कर लो, होगा क्या, देखो 3 3 6 2 9 0, 5 और 1 6 6 3 9, ये भी 0 हो गया। दो ऑप्शन जीरो बोल रहे हैं ना, दो ये जो जीरो बोल रहा हूँ। अब जब दो ऑप्शन एक साथ बनता है ना, थोड़ी दिक्कत होती है, बस दोनों और तरीका हो यार, फिर एक ऑप्शन बनता हो भाई तो देख के सिर्फ ऐसे ही। अब तो मेरे को लगभग मल्टीप्लाई करिए 15 625 गुणा 108 गुणा 112 गुणा 78, तो बहुत समय लग गया है, करिए ना इसका था। तो मैं कब बुखार पा रहा है, चलो दूध देना भी आ रहा है। हो गया। तो आपका जो है क्या बनना था, यूनिट डिजिट डिजिटल सम आपका 0 बनना था, यहाँ पर भी 0 हो रहा है और यहाँ पर भी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब डिजिटल सम ना लगाया है ना, सही है ना। इसको डिजिटल सम ना लगा के दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसको हटाओ, अरे उठाए नहीं करो, नहीं इसको नहीं, अभी यहाँ वॉशरूम का है, साबुन भी नहीं रखा वहां पर, हाँ हाँ ये सही। देखो डिजिटल सम में ये वाला नहीं बनेगा, ये कैसे बने वो देखो, ये कितनी वैल्यू है 15 15 625, पहले कितने परसेंट 8%, 8 बटे 108 बटे 100, 112 बटे 100 और 78 बटे, तो 22% कम हो गया ना, क्लियर है, यही था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 25 चौको 100 होता है, और 25 से काटोगे, 25 छक्का 150, बचे कितने 6, 62 25 दूनी 50, बचे 12, 25 25 पंजे 125, क्लियर है। 25 चौको 100, 25 से काटोगे 25 बार चला जाएगा, एंड 25 चौको 100, ये आपका 25 25 पूरा, ये नंबर पूरा कट चुका है। अब इधर देखो 4 से काटो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 7 28, 4 से काटो 4 दूनी 8, बचा 3 4 8 32, ठीक है ना। 4 से 2 से काटो, 2 से काटोगे क्यों, 4 से कटेगा नहीं है, 2 3 6 और 2 में 18, फिर 2 से ये काट दो 14, बस ओवरऑल बचा नंबर आपका 27 में गुणे 14 में गुणे 39, ठीक है। आप चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई ना करके आप यूनिट डिजिट देख लो। देखो 7 चौक 28, 8 ने 72, 2 किस में आ रहा है
अच्छा, दो दो में आ रहा है। यही होगा। तो ये भी देख लो ना कि 3 से कटने वाले नंबर, तो 9 से कटने वाले, 27 से भी, वैसे 9 से भी। तो 27 या 9, 9 से देख लेते हैं। देखो ये आंसर होगा नहीं, देखो ये आंसर होगा नहीं, और ये नहीं होगा, इन दोनों में आंसर बनेगा। अब आपको करना क्या है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिवाइड होने के लिए देख लो कौन सा जो है 9 से इनके इकाई अंकों को जोड़कर, टोटल सॉरी, इनके अंकों को जोड़कर अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो देखो 7 4 या 7 2 9, ठीक है, 4 4 9, ये 9 9 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 9 से हो रहा है? 4 4 8 और एक 9, 9 से डिवाइड ये नहीं हुआ, यानी ऑप्शन सी बनेगा। क्लियर है? आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। सेव कर दो, कर लोगे ना? तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा? देखो एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 साल पहले थी 10,000, है ना? कितनी थी? 10,000 थी, और 10% बढ़ रही है तो 110। देखो ये तो एक हो गया, ये दो हो गया, ये भी दो हो गया, दो दूनी चार, चार एक चार। यूनिट डिजिटल सम आपका जो है 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ठीक, ये 4 कट गया, 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, एक ही जगह 4 आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट, बिल्कुल, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें, यूट्यूब के बच्चों से भी कह रहा हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया क्या? हाँ सेव हो गया। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। ये शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, अभी है जो है, तो युद्ध से पहले देखो अभी कितनी है? 15,200, ये अभी है, तो पहले ज्यादा रही होगी, है ना? कितने कितने जो है 20% तो युद्ध के कारण मर गई, तो बची कितनी होगी? 80। ये 80 नीचे रखना, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और कितने 5% क्या हो गया? महामारी मारे गए, तो ये कितने बचे? 95, है ना? और क्या हुआ, कुछ हुआ है? बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है, बस इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे तो मैं डिवाइड करके भी निकाल दूंगा, अदरवाइज देखो इसके डिजिटल सम लगाते हैं पहले। देखो कितना हो गया? 5 2 7 1 8 हो गया, ये कितना? एक, ये भी एक, बटे में 8, ये 9 5 14, 14 का मतलब 5, 14 का मतलब 5, ये ऊपर तो 8 ही रहेगा, आप चाहो तो 8 8 कट जाएगा, ठीक है, मत काटो। 8 पंजे 40, जैसे 100 बनाना है तो कितने को मल्टीप्लाई कर दें? बताओ, अगर इसे 100 बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2.5 से, 2.5 से तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, 25, 25 से नीचे ऊपर नीचे गुणा कर दो, जरूरी नहीं 100 बनाना हो, 1000 भी बना लो। अरे यार, ठीक है, कितना आया था भाई?
8/40 काट दो, 1/5। अब आपका आसान है, 20 से नीचे 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 बटे कितना हो गया 100, है ना। तो 100 का मतलब ही खत्म हो गया, 2 आएगा, यानी डिजिटल सम आपका 2 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, 9 कट गया, 8 से 14 और एक 15 यानी 6। ठीक है, एक जगह आंसर मिला, यहां नहीं बनेगा, इसको कट कर दो पहले। और 5 और 3 8 2 10 यानी 1 बनेगा, चाहिए कितना 2, ये भी नहीं बनेगा आंसर, यहाँ 2 3 ये भी नहीं बनेगा, एक ही आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसको लगा देते हैं, सौ बटे 80, 100/95। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो आप काट दो, क्लियर है। 5 से काटो 19 बार, 5 से काटो 20 बार, ठीक है। और 8 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 8 से काटो 8 एकन 8 बचे 7, 8 ने 72, 19 से काटोगे 19 कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, 10 है 20 है और 100 है। समझ में आ रहा है क्या। तो 2 तो ये हो गया, 1 2 3 4, 4 जीरो, बस हो गया, क्लियर। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है ना। ये डिजिटल सम से हो गया, वो आपका कैलकुलेशन से हो गया। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी होगी। पहले 10% वृद्धि हुई, फिर कमी हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या इतनी है, तो पहले वर्ष के, अच्छा एक बात बताओ, इसको हम वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जो नंबर दे रखा है ना, कितना दिया 4 7 3 2 2 0, ये दिया है। इसमें पहले पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10%। लेकिन क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में ही है, तो पहले वर्ष के आरंभ में कितनी है, तो हमें उल्टा लेकर चलना है। याद रखना, जब ये दिया हो कि इस शहर की जनसंख्या इतनी है 2 वर्ष के बाद, तो पहले यानी कम रही होगी, या पहले कोई भी नंबर आओ कम या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तो फिर पहले ज्यादा जाएगी, वजह बताऊंगा क्यों ज्यादा जाएगी। 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है, ओवरऑल कमी होगी, अभी समझाऊंगा क्यों होती है। तो ये बात का दे रखा, तो मैं उल्टा लेकर चलना है। उल्टा मतलब होता है, नीचे आप जो है 10% की वृद्धि यानी 110 लिखोगे और ऊपर 100 लिखोगे, उल्टा लेकर चलना है। जब हमें पहले का निकालना हो, बाद का दिया हो, तो उल्टा लेकर चलना है, ठीक है ना। अगले में क्या हो गया, 10% कमी करवा रहा हो, तो कमी कब करवा रहा है, ऊपर तो 100 हो गया, नीचे 90 हो गया, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसे देखो, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। जीरो से आपका एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से काटो, 11 चौक 44, बचे कितने 3, 11 3 33, 11 दूनी 22, ठीक। अब 9 से काट दो, 9 चौक 36, बचे 7, 9 सत्ते 63, बचे 7, 9 अट्ठे 72। अब एक जीरो ये है, एक ये है, ये तो आ गया, यहां पर 2 जीरो और लगाना है, 4,78,000। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, ये है तो ऑप्शन, ठीक। एक कैलकुलेशन करने पे आ गया, ऐसे लगा सकते हो। एक तरीका और समझो, उसने बोला 10% पहले वृद्धि हुई, आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते क्या होता है, 1/10। वृद्धि हुई तो भाई 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई, भाई एक बढ़ गया ना, 10 पे एक बढ़ गया। और अगले वर्ष 10% कमी हो गई, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन अगले वर्ष एक कम हो गया, मतलब 10 पर एक कम हो गया, तो ये तो 10 का 10 रहा, लेकिन एक कम हो गया तो 9 हो गया ना। इधर कितना बनना 100, इधर कितना बनना 99। ये मुझे बताओ कितना कम हो गया, एक कम हो गया, एक कम हो गया ना। तो 100 पे एक कम हो रहा, तो 1% कम हो गया, कितना कम हो गया 1%। इसको मैं सेव कर रहा हूं डेटा को, और सेव करने के बाद दोबारा इसको जो है इस वाले मेथड से बताता हूं, इसको भी देख लो। देखो
अब ओवरऑल क्या हो रहा है, 1% की कमी हो रही है, ये क्या हो रही है, कमी हो रही है 1% की, क्लियर है ओवरऑल। तो ये जो वैल्यू दे रखी है 1% कम होने के वाली बात दे रखी है, मतलब आपका जो हुआ है दूसरे वर्ष के अंत में, तो 1% कम होने के बाद वाली जो है ये वैल्यू दे रखी है। 1% कम हो जाए तो कितना बचेगा, 99। तो 99% की बात, ये तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखा है 10% बढ़ा, 10% घटा, 1% कमी होगी, ओवरऑल 1% कमी होगी, ये करने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में सेट करो, ठीक है ना। तो 10% की वृद्धि हुई, 10% कमी हुई, तो 1% की ओवरऑल कमी होगी, 100 में से 1% कम हो गया तो 99% बचा। 99% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4, ठीक है। 11 से काटो, 11 99, 11 चौक 44, 11 कितना बचा 3, 11 3 33, 11 दूनी 22, 9 से काट दो 1 बराबर आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 1 की वैल्यू आएगी 4780, तो 100 बराबर निकालना है, बस 2 जीरो बढ़ा दो, आंसर क्लियर है, लगा लोगे, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन लगा दें। समझ में आ रहा है सभी के। अच्छा ये थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है, मैं बार बार कैमरे के सामने आ जा रहा हूँ स्क्रीन के, हो रहा है ऐसा, फिर वो मुझे लिखने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा नहीं वो ठीक है, वहीं से करता हूँ, वो आदत ऐसा ही है, ठीक है, हट जाएगा कोई मसला नहीं। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 तो अगले वर्ष इसकी बहुत आसान है, 10% बढ़ा दो। अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा, अभी आ रहा हूँ। एक काम करो ना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये पूरा बोर्ड आ रहा है इस पे, अभी आ रहा हूँ मैं यहाँ, इतना नहीं आ रहा है, ये चीज इसमें कैमरे में नहीं आ रही, तो थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा सही से, ठीक है ना। चलो अभी फिलहाल देख लेते हैं। एक काम करना, ये क्वेश्चन आपने जो पूरे इस पे रख दिया ना, अब कोशिश करो ये क्वेश्चन यहाँ पर आए, ठीक है। तो मैं जो बताऊंगा यहाँ बता दूंगा, कैमरे के सामने भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, कोशिश यही करना कि ये यहाँ पर आए जैसे मैं आपको दे रहा था उस टाइम, ठीक है। चलो, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, और कैमरे में आऊं ना आऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कैमरे में आना चाहिए, बस उससे मैटर होगा, है ना। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, भाई 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, 2,000 हो गया, 2,000 बढ़ा दो 22,000 आंसर, ठीक है ना। वृद्धि हो रही तो बढ़ेगा, एक ही साल है, लगा देता हूं, अगर किसी कोई दिक्कत हो रही लो, कितना है भाई 20,000 है ना, 10% बढ़ा 110 हो गया, बस 11 दूनी 22, और 2 जीरो यहाँ एक ये, है ना। क्या है, जनसंख्या है, जनसंख्या है एक, क्लियर, समझ में आ रहा है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो देखो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो उड़ गया, उड़ गया है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। अभी ये किससे कर सकता है, 25 से काट के देखो, 25 सत्ते 175, ये 70 आ गया, 25 सेकंड 25,
एक बचा 125, एक 25 सेकंड 25, कितना बचा एक, 12 डिवाइड जाएगा नहीं, 125 हो जाएगा, और 25 पंजे 125, यही आएगा ना। अभी ये किससे कटेगा, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, यानी ये रेशियो बन गया। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक। भाई 2 से 3 हो रहा है तो एक बढ़ रहा है ना। कितने, एक जो है 2 का कितना परसेंट, आपको 1/2 कर लीजिए, 1/2 हमेशा 50% के बराबर होता है कि नहीं, यानी 50%, ये टोटल वृद्धि है 50%। लेकिन उसने कहा कि औसत प्रतिशत है, कितने साल है, 5 वर्ष, तो 5 से भाग दे दो, औसत वृद्धि कितना हो जाएगा, 50/5 बराबर 10%। समझ में आया या नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, पीछे हाँ पूछ लिया करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कुछ दिक्कत हो। ये समझ में आ गया सभी के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक। अभी आपको होमवर्क में मिलेगा थोड़ा सा। कितने क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, 51। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के बाद आबादी कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, अभी कितनी है, 100, कितनी परसेंट बढ़ी, 6%। आप कहोगे 6% बढ़ी तो 106 हो गई, हाँ या ना, ये थी इतनी। फिर उसने कहा अब फिर आपका 10% बढ़ गया अगले 10 वर्ष में, 10 मिनट में। तो याद रखो यहां पर कि 106 का 10% जो बनेगा वो 10.6 बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, 106 में 10% हमें निकालना है, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, ये आया 106, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई 106 आएगा। 106 नीचे एक जीरो है, एक से एक डिजिट से पहले दशमलव लगाना है, यानी 10.6। ये जो बढ़ेगा यहां पर, ये जो बढ़ेगा वो 10.6 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10.6। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा वो निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना देगा वृद्धि टोटल कितनी हो रही, पहले 6 बढ़ा था, अब कितना बढ़ा, अब कितना बढ़ा, 10.6 बढ़ा। तो 10.6 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 16.6। ये परसेंटेज ओवरऑल वृद्धि इतनी आ रही है, कर लोगे, कर लोगे, पक्की बात है, ठीक है। इसको सेव करता हूं, दूसरा तरीका भी बताता हूं एक। हो गया, देखो देखो 100 था, 6% बढ़ा 106 बटे में 100, ये कितना हो गया 110 बटे में 100, एक तो कट गया, ठीक है ना, एक जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना वो देखो, 11 छक्के 66 और 11 एकन 11, कितने से पहले, तो मतलब एक से पहले था कितना 100, हो कितना गया 116.6, वृद्धि कितनी आई आपको 16.6%। भाई 100 से इतना ही तो हो रहा है, क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की, इसमें लगेगा एलिगेशन, क्या लगेगा,
एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन कहता है कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो बीच वाला नंबर होता है वो एक नंबर से ज्यादा हुआ, दूसरे से कम हुआ। देखो पहले ये निकालो कि ओवरऑल कितना हो गया, 10,000 थी, हो कितना गया, 800 बढ़ गया। क्या मैं ये कह दूं कि 10,000 का 5% कितना होता है? आप कहोगे ये पुरुष है ना और महिलाएं, 10,000 का 5% 500। क्लियर है? दूसरा तरीका भी बता देंगे, पहले इसको देख लो। और 10,000 का 10% 1000। ठीक है, यहां बढ़ कितना रहा, 800। बस ये 800 एक से बड़ा है, दूसरे छोटा है। क्लियर है ना? तो 1000 से 800 गया 200, 800 से 500 गया 300, 2-0 2-0, 2:3 का अनुपात बनना है। 2 और 3 होता है कितना, 5। 5 की वैल्यू दे रखी है इतनी, 10,000। 1 की वैल्यू 2,000, 1 बराबर आपका आ गया 2,000। किसका पूछा गया? कस्बे महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान, तो ये क्या है, अभी है, ये हो जाएगा, यानी इसमें से पूछ रहा है। ठीक है ना? तो 1 बराबर 2 है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ये आंसर आपका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आप तैयारी करें। अच्छा, किस चीज की? रेलवे की। ओके, तो टाइम थोड़ा सा 8:30 बजे का टाइम है। ठीक है ना? आपका नाम क्या है? आपका गुड नेम? मोहित। ओके, समझ में आ रहा है आपको भी? आ रहा है ना? इससे पहले तैयारी की है? कहां पर कर रहे थे? अच्छा, महिंद्रा का मैं एक्स फैकल्टी हूँ। 18 में? बहुत टाइम हो गया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 3 साल मैंने बंद किया। अच्छा, अब मैं 4 साल बंद करके दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? आपने बंद किए, मैंने 4 साल बंद कर दिया, पढ़ाना ही बंद कर दिया था। चलो, ये क्लियर है? इस बार लग जाओ 1 साल, 2026 में आप सिलेक्शन ले लो। 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है ना? 6 महीने में आप अपने आप को ऐसे लगा दो कि लोग आपको पागल कहने नहीं, ये तो पागल हो गया। लेकिन आप पागल किसके लिए हुए? अपने लिए। ठीक है ना? किसी के लिए नहीं होना है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी संख्या 1,000 है, तो कितने वर्ष में इसकी संख्या? ये क्वेश्चन क्या है भाई? क्या है? 11 घन। घन का मतलब क्या होता है? नहीं, घन का मतलब क्या होता है? 3 पावर, 3 साल। आंसर। चलो लगा देते हैं। 10% बढ़ रहा है ना? 10% बढ़ रहा है। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। भाई 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, और 10 से 11 हो रहा है। ये जब ही संभव है जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 से लेकर आपका 1,331 हो जाएगा। कितने साल में आया? पहली साल, दूसरी साल, 3 साल हो गया। कुछ बचा है ना? फार्मूले वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला, बहुत कम फार्मूले होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम, रेयर में। बाकी कॉन्सेप्ट से हम लोग सारा करेंगे। ठीक है ना? लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% वृद्धि होती है। इसकी यदि इसकी वर्तमान संख्या, जनसंख्या कितना है, 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखो कितनी है अभी, 8,47,000 है ना? कितनी परसेंट वृद्धि हो रही? 20%। और कितने साल तक? 2 साल तक। 120 बटे 100, 120 बटे 100। क्या लगाओगे? डिजिटल सम। डिजिटल सम लगाना, ठीक है ना? देखो 8 4 12 और 7 19, 19 का मतलब 10। भाई 1 9 10 हो गया, 10 का 1, यानी इस पूरे नंबर का 1 आ गया। आपके समझ में आया? नहीं,
यहां पर लगा रहे हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, इनके अंकों को हम जोड़ेंगे जब तक एक अंक तक ना आ जाए। जैसे मैंने जोड़ा 8 4 12 और 7 19 हो गया। 19 को हम लिखते हैं कैसे, ये 19 लिख दिया, फिर इसको जोड़ दो, 1 और 9 10, यानी 10 हो गया, फिर इसको जोड़ दो, ये आ गया 1। क्लियर है? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। यहां कितना 3 भाई, 1 और 2 3, ये 3। नीचे आपका 0 0 हट जाता है 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे वो नंबर सेम आएगा, तो इसका मतलब नहीं, नीचे आपको कैसे भी 1 लाना है। अगर नंबर आपका नीचे 4 है, 6 है, 6 तो खैर 1 नहीं बनेगा जब तक 3 कटेगा नहीं, क्योंकि 3 कभी भी 100 नहीं बनाता। 100 बनाएगा या तो इवन नंबर होगा, इवन में 6 भी आता है, लेकिन 6 3 से डिवाइड होता है, तो हम ये कह सकते हैं जब भी वो 1 बनेगा या तो 2 हो या 5 हो। ठीक है, देखो। अच्छा, तो ये 3 3 9 हो गया ना, और 9 का मतलब 0। डिजिटल सम में एक चीज याद रखना, जैसे ही 9 बने वो 0 हो गया, जैसे ही 9 बने वो 0, यानी ये पूरा नंबर 0 हो गया। अब इस पूरे कैलकुलेशन का नंबर 0 होगा, तो ऑप्शन में भी हमारा 0 ही बनेगा। अगर 0 नहीं बना है तो वो हमारा आंसर नहीं बनेगा। चलो करते हैं इसको। देखो 6 2 1 9 बन गया भाई, 6 2 8 1 9, 8 और 1 9, ये कट गया, 2 बचा, चाहिए कितना 0, ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन भी ऐसे लगाना बड़ा मस्त है, आप ऐसा लगा देते ना ऑप्शन, हाँ ऐसे। आप क्वेश्चन छोटा करिए, ऑप्शन यहां लाइए। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन इधर जाए 2 उधर जाए चलेगा, चारों ऑप्शन लाइन में नहीं चाहिए। ठीक है, 8 1 9, 6 3 9, 1 बचा, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, 8 1 9, 6 3 9 2, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, 9 कट गया, 9 कट गया, और 8 1 9 कट गया, 3 और 6, देखो 3 बनना है, 2 और 1 3 और 6, यही आंसर है। समझ में आ गया? यानी डिजिटल सम ये कहता है, ये जो कैलकुलेशन है, इतना मल्टीप्लाई ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, इनके अंकों को ऐड कर लेना है, अंकों को ऐड करके एक डिजिट तक ले आना है। 9 हमेशा 0 कहलाता है, 9 को हम पढ़ते नहीं, 9 को नगण्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 9 से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे ही 9 बना वो 0 बन गया, यानी यहां पर भी हमारा इस ऑप्शन में भी ऐसा ही होगा, जो भी आंसर होगा उसका एक 0 बनना होगा। ठीक है, तो हमने चेक किया तो 3 ऑप्शन में हमारा 0 नहीं बन रहा था, एक में बनना, यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन कर सकते हो घर पे जाके आराम से। कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% वृद्धि होती है, 4500 हो जाती है। कुल जनसंख्या ये हो गई, कितना बढ़ गया? 500। एलिगेशन लगा दो, क्या लगाओगे? एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है भाई, 500 बढ़ी, और ये पुरुष है ये महिलाएं, तो पुरुष और महिलाएं। देखो पुरुष क्रमशः की बात कर रहा है, तो पुरुष पहले, क्योंकि यहां पुरुष पहले है तो यहां पर भी पहले, यानी पुरुष 10% बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4000 का 10% कितना होता है? बोलो 400, और 4000 का 20% कितना होता है? 800। टोटल ओवरऑल कितना बढ़ा? 500। लगा दो, कितना बचा? 300। कितना बचा? 100। 0 0 3 1। ठीक है, 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 4, 4 बराबर आपको दे रखा है 4000, 1 की वैल्यू 1000। किसका पूछा गया है? पुरुष की संख्या। पुरुष कहां? ये 3 बराबर 3000। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा सभी का? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको परसेंटेज से भी लगा देते हैं। ठीक है, सेम रहेगा क्वेश्चन, परसेंटेज से लगाता हूं। ये बात क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना सभी के? पुरुष कितना? 10%, महिला कितना? 20%। 20%। ठीक है, 4000 से 45 हो गया, 500 बढ़ गया, 4000 पे 500 बढ़ा, तो 4000 पर 500 बढ़ा, तो 500 कितना परसेंट है 4000 का?
कितना परसेंट है? 8% रहा होगा करीब। देखो 500 में बटे 4000, 0 से 2 जीरो कट गया, 5 1/8, 12.5%। 12.5% आपका आ गया। ठीक है, आप क्या एलिगेशन लगाओ सीधे सीधे। 20 में से 12.5 गया 7.5 और 10 से ये 2.5 हो गया। ठीक है ना, पॉइंट से हटा दो, कोई मसला नहीं। 25 सेकंड 25, 25 या 75, वही आ गया सेम। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 3000। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, या तो नंबर से लगा लो या परसेंटेज से लगा लो। अब थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो है ना हमारा हो चुका है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, बची जनसंख्या में 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 8,82,274 है, तो शुरुआत में मैंने कहा कि जब वो घटने जुड़ने के बाद कुछ नंबर दिया जाता है, सॉरी, जैसे 5% घट गई, फिर 8% और घट गई, तो उसके बाद ये नंबर दिया गया है, तो हमें उल्टा लगाना है। ठीक है ना? कैसे? देखो यहां देखो, 8 कितना है? 274 कुछ 27। ठीक है ना? कितने परसेंट के पहले लोग मर गए? 5%। तो आप क्या करोगे? ऊपर 100 रखोगे, उल्टा लगा रहा हूं, नीचे 95। 8% और घबरा कर चले गए, तो नीचे कितना बचा? 92, ऊपर 100। क्लियर है? इसमें लगाएंगे हम डिजिटल सम। देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, नीचे हो गए 1। क्लियर है? देखो अब इधर देखो, 7 2 9, ठीक है, और 8 और 8 16, 4 20, यानी 2। एक कितना? एक ही रहेगा भाई, एक का मतलब एक ही होता है। नीचे भी एक बनना है, यानी 2 ही बनेगा। डिजिटल सम कितना बनना है? 2। अब बताओ, इधर देखो 2 कब बनेगा? 6 3 9 1, 6 3 9 1 बचा, ये नहीं होगा, ये 2 हो रहा है। ठीक है, 2 ही चाहिए ना। 9 9 18, ये 8, ये नहीं बनेगा, और 8 4 5 9 8, ये नहीं बनेगा, ये क्या आंसर है? 2। क्लियर है? चलो हाँ, क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई आपके? डेटा सेव हो गया थी? एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 वृद्धि परसेंट का लिए, इसमें कुछ है? कितना बढ़ा? कितना बढ़ गया? 4500। 1/4500, ये एक 80। अरे क्या हुआ है? हाँ, ये देखो, इतना समझो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये 2 जीरो गए इससे। अब 180 बचा, 180 बचा, 180 से ही कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे सर 45 बढ़ गया। किस पर? 180 पर। 180 से 225 हो जा रहा है, 45 ही तो बढ़ रहा है ना। इसको डिवाइड करो, 1/4 आएगा। 1/4 किसके बराबर होता है? समझ में आया? क्लियर है ना? एक एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% 20% वृद्धि होती है, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% कमी हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। पहले 10% की क्या हुई? वृद्धि हो रही, 10-20 की वृद्धि हो रही, ऐसे समझो। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। 20% को 1/5 क्या लिख सकते हैं? 1/5।
और 25% को 1/4। रेशियो किसमें पूछ रहा है वो आपको लेकर चलना है। रेशियो पूछ रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में यानी थर्ड ईयर्स, ठीक है ना। और रेशियो 3 वर्ष पहले, बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये 3 साल पहले है और ये 3 साल बाद है, तो पहले जो नंबर रहा होगा, कोई भी हरकत जब होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी परसेंटेज में, तो बाद में होती है, किसी नंबर आने के बाद होती है। हम यहां पर आए, हमारे बिना आने से आप पढ़ लेते क्या? नहीं पढ़ते ना, यानी हम आए तभी पढ़े। हम ये कह सकते हैं कोई भी चीज होगी उसके बाद ही उस पे होगा। तो जैसे कोई जनसंख्या है, वृद्धि दर जो भी होगी, एक अपने नंबर रहा होगा, उस नंबर पे वो कमी या ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। लेकिन उसने पूछ ये लिया कि पहले बाद वाला पूछ लिया और पहले वाला बाद में रखवा दिया, तो क्यों ना हम उसका उल्टा ही चलेंगे लेकर। देखो 10% की वृद्धि हो रही और यहां कमी हो रही, ठीक है। तो 10 पर 1 बढ़ रहा है, 11 हो गया। लेकिन 11 कब होगा? पहले तो 10 रहा होगा और अब 11 हो गया। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? ठीक। ये 5 से 1 बढ़ गया, तो पहले 5 रहा होगा, अब 6 हो गया। और ये 4 से 1 कम हो गया, तो पहले 4 रहा होगा और अब 3 हो गया। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से देखो 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये 11 3 33 3 99 और ये कितना हो गया? 100। यही आपका आंसर है। समझ में आया सभी के? कोई दिक्कत? सही है। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। तो शिक्षित लोगों की संख्या देखो, देखो 62% कितने हैं? लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और अगर 62, 100 में से 62 अगर पढ़े लिखे हैं, तो बचा 38, 38 अनपढ़ है। और अनपढ़ यानी अशिक्षित का ही दे रखा है 24,567। हम ये कह सकते हैं कि 38% की जो वैल्यू दे रखी है वो 24,567 दे रखी है। हमें निकालना है 62%, पढ़े लिखे निकालना है। तो आप कहोगे 24,567 में बटे 38 और गुणे में 62, यही तो निकलेगा, है ना। आप इसमें लगा दो डिस्टेंस सम, या डिवाइड भी कर सकते हो, बहुत आसान है। डिवाइड कर लो, चलो डिवाइड कर लो। 2 से कटेगा 19, ये आएगा 31, 19 काटो, 19 एकन 19, बचा कितना? 5, 19 दूनी 38, बचा कितना? कितना बचा? ए भाई 55 हो गया, 38 चला गया, 15 और तो 17। हाँ अरे नहीं, 1 मिनट। 19 एकन 19 हो गया, 5 बचा, 55 हो गया, 19 दूनी 38, 15 और 2 17, 176 हो ना, तो 9 बार चला जाएगा, 171 होता है 19 ने मां। कितना बचा? 5, 57, 57। इधर कितना? 31, 31 का मल्टीप्लाई, 31 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 31 नहीं 93, 9 1 9 9 27, 27 और कितना हो गया? कितना आ रहा है? डिजिटल सम ही लगा दें, क्या करें? डिजिटल सम लगा दें ना, तो कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, थोड़ा टाइम भी अब इतना बचा नहीं है। तो ये 62% निकालना है आपको। 24,567 में बटे 38 और इंटू में 62। देखो पहले ऊपर का देख लो, 4 5 9,
हाँ, 6 2 8 और 7, 8 7 15, 15 का मतलब 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 का मतलब 2, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 जैसे ही करोगे नीचे 10 हो जाए, 10 का मतलब 1, नीचे हमें 1 बनाना है, ठीक है ना। तो 8 पंजे 40, 40 का 4, 40 का 4 और 4 छंग 24, 24 का 6, 6 बटे 1 यानी 6 रहेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना है, वो डिजिटल सम निकालना है 6, 8 और 1 9, 4 2 6 3 9, 0 हो गया, ये तो बनेगा नहीं। ये आपका हो गया 4 5 9, 6 6 12, 12 का मतलब होता है 3, चाहिए 6, है ना। 6 3 9 और 8 8 16 5 21, 3 बनेगा, ठीक है। 8 3 11 4 15, 15 का मतलब 6, 15 का मतलब 6, क्लियर है ना। तो ऐसे कर लो, कैलकुलेशन कर लेना जाके घर पे। दोबारा बताएं, 6 कैसे आए। देखो, इसका हमने 4 5 9 हो गया, हटा दिया, 6 7 13 तो 15, 15 बटे 1 कितना हो गया, या आप ऐसे ही लिख लो, ये कितना 6 बनना था। दोबारा बता, देखो 4 5 9, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 का मतलब होता है 6, यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। ऊपर कितना है, 6 2 8, नीचे कितना है 11 का मतलब 2। अब ऊपर नीचे आप इसको नीचे 10 बनाने के लिए 10 बनेगा तभी 1 आएगा, तो 5 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। 8 पंजे 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 होगा, 40 का मतलब 4 और 4 छंग 24, 24 बटे 10, इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो 6, ठीक है ना। दो वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है, लगा दो। 2 वर्ष बाद कह रहा है, 12 लाख है, 12 लाख में कितने जीरो आएंगे 5, 4% की वृद्धि हो रही, 104, 4 जीरो हो गए, चले गए, ठीक है ना। अब बचा 120, अब ये तो हो गया 3 और ये कितना हो गया 5, 5 25, 25 3 75, 7 5 12, 12 का मतलब 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा सभी के। इधर देखो 3 चाहिए, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 2 और 1 3, 3 ही चाहिए। चलो 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 2 और 1 3, खेला हो गया, खेला हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, मत घबराओ। ये आसान भी है। देखो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 2 बार तो 13 से डिविजिबल है, 2 बार 13 से, क्योंकि 13 इसमें भी 13 इसमें भी, और 2 बार 8 से डिविजिबल है, 13 8 104, 13 8 104, 2 बार 8 से डिविजिबल है, और ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, इसमें कौन सा नंबर जो 3 से, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है तो 3 से डिवाइड होना है, और 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग होता है। चलो कर लेते हैं, 1 2 3 कटेगा, 9 कटेगा, 7 2 9 तो कटेगा, 7 ये कट रहा है पूरा 3 से। अभी हम मान रहे हैं आंसर है, जितना 3 से नहीं कटेगा उसे हटा देंगे, तुरंत ही हटा देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 3, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 3 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। ऐसे देख लो, 9 कट गया, 3 ये कट जाएगा, 7 2 9 8 ये नहीं कटेगा। अब बचे 2, अब हमारा 2 में करना है क्या, कौन सा नंबर हमारा ऐसा होगा जो 13 से डिविजिबल होगा, 13 से ज्यादा आसान रहेगा। 8 से तो दोनों ही कट जाएंगे, 8 से दोनों कट जाएंगे,
8 से तो दोनों 13 से कर लो। 1 मिनट रुको, 1 सेकंड दो मुझे, क्या और कुछ इसमें लगा सकते हैं हम लोग? एक 120 में गुणे 104 गुणे 104, ये बचा है नंबर, है ना? तो अच्छा एक काम करते हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट का जो नंबर होगा, चलो चेक कर लेते हैं क्या होता है एक बार, मैं शायद थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। 169 नंबर लेते हैं, 13 का वर्ग होता है, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18, 18 इसमें जोड़ोगे तो नहीं कटेगा। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के जो अंक होंगे उनमें 4 गुना करके आगे जोड़ना है। ठीक, चलो देखो इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। 4 दूनी 8, लंबा प्रोसेस हो जाएगा यार, मल्टीप्लाई कर लें। 10,000, 16, 100, 400, 800, 6, 1, 8, इसका स्क्वायर जो आया वो आया इतना, 120 में गुणे 10, 8, 16, आप कर लो, 1 0 तो लग जाएगा, 12 ठे 12 छक्का 12 72 होता है ना, और 12 एकन 12 और 7 19, 12 ठे 96 और 1 97, और ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ये 104 का वर्ग निकालना समझ में आता है? 104 का ये वर्ग निकाला, कैसे निकाला है? देखो क्या करा, देखो क्या किया मैंने, 104 जो था इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसका स्क्वायर निकालना था, ये कर दिया मैंने 100 + 4, और ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस b का स्क्वायर 16, फिर 2ab, तो इन दोनों का गुणा करो, 2 का गुणा कर दो, 400, 400 का डबल 800, यही लिखा हुआ है वो, ठीक है ना? बाकी इसमें कुछ और कुछ रहेगा तो वो मैं कल जरूर क्लियर करूंगा इससे, ठीक है ना? फिलहाल ये बेहतर है। तो कितना आंसर आएगा? पहले ही आ रहा है, आपसे बोलो। एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, शहर की वर्तमान आबादी 1,25,220 है, तो 1 साल पहले शहर की आबादी, तो 1 साल पहले तो निकालना, उल्टा लगा तो हो गया, इसमें कुछ है नहीं। अरे देखो भाई, ये जो दे रखा नंबर, ये बढ़ने के बाद वाला नंबर दे रखा है, फिर से पढ़िए, एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो 1 साल पहले ये बढ़ रही है, 1 साल पहले का पूछ रहा है, तो जो ये नंबर है ये बढ़ने के बाद वाला है, जब बढ़ने या घटने के बाद वाला दे तो उल्टा लगाओ, मतलब 1,85, 220, ऊपर 100 रख दो, नीचे कितनी परसेंट थी? 95, 9 कट गया, ठीक है। अब हमें नीचे 1 लाना, तो ऊपर कितने मल्टीप्लाई करेंगे बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इधर देखो, 8 1 9, ये भी 9 हो गया, 5 2 7 2 9, और जैसे ही ये 0 बना तो पूरा नंबर 0 हो गया, चाहे कोई भी नंबर लिख लो, बस आप 0 चेक कर लो इसमें, ये बनेगा नहीं, 7 6 13 1 14, और 7 5 12 1 13, 0 लाना है, 6 4 10 18, और ये कितना हो गया, 2 8 17 15 नहीं होगा, एक आंसर, क्लियर?
यानी अंकों को जोड़ लो, यही एक बनना 18 बनना, 18 का मतलब 0 ही होता है, 18 9 से डिविजिबल है ना, आप सोच रहे इतनी देर से हम समझ गए थे, ठीक है ना। तो ये 18 बना 18, 1 8 के 1 8 9 हो गया। क्लियर है, थोड़ा स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा चेक करना पड़ता है। बड़ा नहीं नंबर, देखो एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की और महिलाओं की 12% वृद्धि हुई, जनसंख्या 8,680 हो जाएगी शहर में। एलिगेशन लगा दो यार। आपको डिजिटल मेथड समझ में आ गया होगा, डिजिटल सम, एलिगेशन भी समझ में आ गया, 2-3 क्वेश्चन इसके भी हो चुके हैं, ठीक है। इस पे जाके घर पे क्वेश्चन लगाना, ढूंढ ढूंढ के जितना भी मिले, ठीक है, तलाश कर करके। देखो एलिगेशन क्या कहता है, टोटल 8,000 है, बड़ी कितनी 680, 680 8,000 पे कितना परसेंट बनेगा, आप कहोगे एक बार कर लेते हैं, 3 जीरो कट गए, ठीक है, 8 से काटोगे, 8 8 64 8 5 40, 8.5, 8.5%। यहाँ आपका मेल है और ये फीमेल है। यदि पुरुषों की संख्या 8% है और महिलाओं की संख्या 12% है, टोटल कितना 8.5, ठीक है। एलिगेशन लगाओ, 12 में से 8 गया 4, 3.5 बचा, और ये 0.5 बचा, पॉइंट पॉइंट हट गया, 5 गए 5, 5 7 35, 7 1 का अनुपात आ रहा है। पूछा किसका है, महिलाओं की संख्या, 7 और 1 8, 8 बराबर 8,000, 8 8 ही दिया ना, यहां देख लो, 8 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 1,000, पूछा क्या महिलाएं, तो 1,000 आएंगी। क्लियर है ना, समझ में आ रहा, 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या 5400 हो गई, 5% की दर से बढ़ रही है 2 साल पूर्व। देखो ये बाद में हो गया नंबर, ठीक है ना, बढ़ने के बाद है, तो पहले का पूछ रहा है तो उल्टा लगाना, याद रखना इस चीज को। देखो कितनी है 54,000, क्यों लगाना है वो हम जब कॉन्सेप्ट, अभी तो हम लोग ये आए हुए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब हम क्यों लगाना है इस उल्टा, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो बताएंगे कि ऐसा क्यों करते थे, ठीक है ना। कितने परसेंट हो गया, 5% ना, तो बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही ना, तो 105 नीचे, ऊपर 100, और 2 साल की बात कर रहा है तो 2 ऊपर 100 2 बार कर दो, ठीक है ना। 5 से काटो 20 बार, 5 से काटोगे कितना बार चाहे, 21 बार, इक्कीस का क्यों मसला आ रहा है कि 7 जो है 54 को तो काटेगा नहीं। 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात कीजिए। 21 से 54 कटता तो नहीं है, हाँ बढ़ने की बात नहीं है, नहीं 95 नहीं आएगा, 95 नहीं आएगा, लेकिन तरीका लगाते हैं। देखो
5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी 20 से 21 हो रही है। ये हो गया 400, ये मल्टीप्लाई होता है याद रखना, ठीक है ना। यह है 441, इसकी वैल्यू दे रखी है 5400। जब इसे डिवाइड करोगे तो पॉइंट में नंबर आएगा, पॉइंट में। डिजिटल सम इसमें नीचे 6 आ रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही। अच्छा, डिजिटल सम लगाते हैं, कितना था? ठीक है, 5 और 9 यानी 0 ही बन जा रहा है सीधा सीधा। 5 और 9 हो गया ना, तो आंसर यार आसान था बहुत, कहाँ इधर उधर फिर रहे थे। देखो 9 कटा, 4 5 9 कटा, 8 कटा, यानी नहीं बनेगा। 9 कटा और 4 8 12, 12 और 8 20, 2 आया, नहीं बनेगा। 9 कटा 4 5 9, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। एक ही आंसर है, ठीक है ना। एक शहर में प्रति वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख है ना, 30 लाख, सॉरी 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या 3% प्रति वर्ष बढ़ रही है। और कितने साल तक, कितने साल होगा? 3 वर्षों के बाद। तो इसमें है क्या भाई, लगाओ। कितना है? 30 लाख है। एक दो तीन चार 6, कितना है यहाँ पर? 6 जीरो है ना, इधर भी 6 हो गया। 3% बढ़ा 103। ये तो कुछ किसी काम का नहीं है। इधर भी 6, इधर भी 6, उड़ा दो। 3 बचा इधर, इधर 4 बचा, इधर 4, इधर 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का मतलब होता है 10, 64 नहीं 10 हो गया। 10 का मतलब 8, यानी ये आएगा यूनिट, डिजिटल सम आएगा 3। क्लियर है? अब इधर देखो 3 7 7 2 9, 8 1 9, 7 और 1 8, 8 3 11, नहीं बनेगा, ठीक है ना। 7 2 9, 8 1 9, 8 1 9 3 बनेगा। 7 2 9, 8 1 9, 8 1 9 3, ये भी बनना है, ये भी बनना है ना। तो फिर हटा उसको। तो ये 3 बचा, 103 है, 103 है, 103 है। और कुछ बन सकता वो देख लो अभी। तीन तिरका 9, 9 3 27, 3 81, तो सभी में है। कितना आ रहा है इसका? फिर क्यूब निकालो, क्यूब निकालो। ये 10 92 कितना आ रहा है? 10 92 727, N2 में 3 और है, बस हो गया। 3 7 21, 3 दूनी 6 8, और 3 7 21, 3 दूनी 6 1 8, 3 27। कितना आंसर आएगा? 32 78 181, 32 78, 32 78 181, ये आंसर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन डिजिटल सम 2 जगह आ गया।
इस वजह से वो नहीं लगा। हो गया क्या? लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट है? हाँ चल लास्ट ठीक, यानी आज का पीडीएफ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करना है? अच्छा, ठीक है। तो ज्यादातर जो है हम लोगों ने इस क्वेश्चन जो लगाए हैं वो डिजिटल सम और एलिगेशन से लगे। ठीक है, यानी दो मेथड आपके समझ में आ गए। कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन होगा आपका डिजिटल सम से पूरा हो जाएगा। और एलिगेशन से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लगाया था। एलिगेशन एक मेथड है, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं है, एक मेथड है जिसके जरिए से हम लगा लेते हैं। कल हम लोग और कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि यूट्यूब के, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है इसके लिए। ओके, थैंक यू।